आज कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चंस. ओके, से लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 22. डिटरमिन द नंबर ऑफ elements of order 15. Determine the number of elements of order 15 and the number of cyclic subgroups and the number of cyclic subgroups and the number of cyclic subgroups of order 15, subgroups AB order 15 in the external direct product of Z30 with Z20, product of Z30 and Z20. तो पहले हमें काउंट करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनके ऑर्डर 15 हैं. तो कंसिडर एनी एलिमेंट ए बी फ्रॉम द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ Z30 एंड Z20. तो एक एलिमेंट रख लो ए बी जिसका ऑर्डर है 15. ओके, 15 वेर ए इज ए member of Z30 and B is a member of Z20. ठीक, इसका मतलब है कि LCM of the orders of A and B ये 15 है. ओके, और बाई लैग्रांज थ्योरम का कॉरोलरी से ऑर्डर ऑफ A मस्ट डिवाइड 30 एंड ऑर्डर ऑफ B मस्ट डिवाइड 20. सो इसका मतलब है कि ऑर्डर इस LCM इस स्टेटमेंट से ऑर्डर ए के वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं. इधर इट कैन बी 1, 3, 5 और 15. ओके, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट. एक और स्टेप चाहिए तो यू कैन राइट इट. इसका मतलब है कि ऑर्डर ए मस्ट डिवाइड 15 एंड ऑर्डर बी मस्ट ऑल्सो डिवाइड 15. ओके, तो 15 इज ए कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी. ओके, उसके बाद लीस्ट है. तो पहले तो कॉमन मल्टीपल तो होनी चाहिए. सो यहाँ से हमें पता लगता है ए के लिए क्या क्या उस पॉसिबिलिटीज़ हैं 1, 3, 5 और 15. उसी तरीके से ऑर्डर बी के लिए भी हो सकता है 1, 3, 5 और 15. ओके, और 15. लेकिन इसमें कौन से हैं जो ऑर्डर 30 को डिवाइड करेंगे और बी में कौन से हैं जो ऑर्डर 20 को करेंगे. तो उसमें 1 पॉसिबल है, इट विल डिवाइड 30, 3 भी डिवाइड 30, 5 ऑल्सो डिवाइड 30, 15 विल ऑल्सो डिवाइड. तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं. 20 के लिए 1 इज़ देयर, 3 डज नॉट डिवाइड 20, 5 डिवाइड्स 20, 15 डज नॉट डिवाइड 20. तो ये सब नहीं है. तो 15 अगर हमें चाहिए LCM तो इसके लिए तो हमारे पास द पॉसिबिलिटीज़ आर लिस्टेड इन द टेबल. ओके, पॉसिबिलिटीज़ आर एज फॉलोज. ओके, इसमें भी सारे नहीं हो पाएंगे. अगर ये 3 है और ये 1 है तो LCM 3 होगा, तो वो तो 15 नहीं बनेगा. सो थोड़े से और कम होंगे. let us count in a proper way order of A and order of B और number of elements कितने हैं यहाँ पे. तो ऑर्डर A हो सकता है 5 और एक मिनट, ऑर्डर A can be 3 और ऑर्डर B can be 5 and order A can be 15, order B can be 1, order A can be 15, order B can be 5 also. तो इन तीन ही केसेस बनेंगे हमें. तो इसके लिए कितने होंगे, कितने कैंडिडेट्स हैं. तो 5, 3 इंटू 5 ऑफ 5. तो ये हो गया 2 इंटू 4, तो 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ओके, और इसमें कितने होंगे, इसमें होंगे
5 ऑफ 15 इंटू 5 ऑफ 1, तो इसमें होंगे हमें 8 इंटू 1, तो ए भी 8, और इसमें कितने होंगे 5 ऑफ 15 इंटू 5 ऑफ 5, तो ये कितना, हाउ मच इट विल बी, it is equal to 8 into 4, okay, so 32. So total number of elements हो गए 32 plus 8 for 40 plus 8 48, okay. So number of elements 5 of 15, use the formula 5 of 3 into 5 of 5, okay. So you, because they are multiplicative function है 5, relatively prime है 3 and 5, so इसीलिए we can write, so 2 into 4, so this is equal to 8. So the number of elements of order 15 are 48 number of elements हैं, okay. So this is the number of elements of order 15, number of elements of order 15 in the external direct product of Z30 and Z20, okay. This is, अब आगे पूछा है number of cyclic subgroups, okay. The number of cyclic subgroups generated, number of cyclic subgroups of order 15 कितने होंगे, of order 15, ये पहले भी हमने देखा होगा, दिस इज नथिंग बट कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ द एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय 5d, ओके. तो यहाँ पे 5 हमारा है, 15 है, 5 15, सो 48 अपॉन 8, सो 6 डिस्टिंक्ट साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 15 इतने ही हैं, 6 ही हैं इसमें, ओके. अब अगला क्वेश्चन करते हैं 23rd. What is the order of any non-identity element? What is the order? What is the order of any non-identity element? Any non-identity element in the product, identity element of the product, external direct product of Z3 with Z3 with Z3, इसमें कोई भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लोगे उसका ऑर्डर कितना हो सकता है, व्हाट इज द ऑर्डर, ओके. सो फॉर एनी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, सो इसमें ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ये होनी भी नहीं चाहिए. देखते हैं, लेट ए बी सी बी एन एनी एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट of Z3 with Z3 with Z3, okay. Z3 का प्रोडक्ट से एक नंबर निकाल लो. Then where A B C कहाँ पे हैं, सारे Z3 के मेंबर्स हैं, ओके. इसका मतलब है कि ऑर्डर A, ऑर्डर B and ऑर्डर C, they must all divide the number 3 by the corollary of Lagrange theorem, okay. So अगर मान लो कि सारे के ऑर्डर्स 1 है, सपोज द ऑर्डर्स ऑफ A B C आर इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि आइडेंटिटी होनी चाहिए, A B C मस्ट बी ऑल इक्वल टू 0. इसका मतलब है तो एलिमेंट A B C हैज़ टू बी द 0 of the product of Z3 with Z3 with Z3. So अगर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लोगे, ओके, टेक इफ A B C of any element it is not equal to the identity of the product, then at least one of them must be non-zero, okay. Then at least one of them, okay, at least one of them must be non-zero, one of them must be non-zero, ओके. तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट ऑर्डर ऑफ ए बी मस्ट बी, एक का तो ऑर्डर 3 होनी चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ
ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी और ऑर्डर ऑफ सी, वन ऑफ दिस, ओके। तीनों में से किसी एक का ऑर्डर तो 3 होनी चाहिए, ओके। मस्ट बी 3, मस्ट बी 3। तो अगर ऐसा होगा तो एलसीएम क्या होगा इस केस में? द एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी एंड ऑर्डर ऑफ सी। तो एक का ऑर्डर अगर 3 है, बाकी का अगर 1 और 3 हो, तो इसका मल्टीपल तो एलसीएम 3 होनी चाहिए। और यू कैन से ऑर्डर ऑफ ए बी सी मस्ट बी इक्वल टू 3 फॉर एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। इसको जनरलाइज करने के लिए भी बोला, ओके। जनरलाइज अगर करेंगे फॉर एनी प्राइम पी, ओके, जनरलाइज ऑल्सो if p is any prime, this carries for any prime p also. If p is prime, then in general order of any non-identity element, order of any non-identity element must be p, element must be p, okay। सेम आर्ग्यूमेंट से वो भी बनेगा। आगे कंटिन्यू करते हैं द नेक्स्ट